नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की कुंडली में नवंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से गज केसरी राजयोग बनता है, और इसके अलावा चंद्रमा पर शुक्र या बुध की दृष्टि पड़ने से भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। ये इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा, मात्र 2.25 दिन में क्या होगा, मात्र 54 घंटे में क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान शुरू करते हैं तो उस कार्य में सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। धनु राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह माना गया है। धनु राशि के जातकों का स्वभाव भी अत्यंत सौम्य होता है। हालांकि धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, तो क्रोध की मात्रा अधिक रहती है धनु राशि के जातकों में। धनु राशि के जातक परम ज्ञानी होते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति इन्हें ज्ञान दें ये इनको पसंद नहीं आता। इनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता है, मधुर और ज्ञानमयी वाणी होती है, और दूसरों के प्रति दया और करुणा की भावना इनके स्वभाव की विशेषताएं होती हैं। धनु राशि के जातक दूसरों को ज्ञान प्रदान करने, दूसरों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान बताना, ये इनका स्वभाव होता है, और जीवन में ये कुछ नया करना चाहते हैं। धनु राशि के जातक हमेशा ज्ञान और सत्य की खोज में रहते हैं, निडर होते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार बढ़ते रहते हैं। ये हर काम को आसानी से पूरा कर लेते हैं, लेकिन धनु राशि के जातकों में जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि बहुत जल्द क्रोध आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, क्योंकि धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, और इनके मित्र बहुत कम होते हैं, ज़्यादा लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं, और जीवन में शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में
या वकालत के क्षेत्र में या फिर धर्मगुरु, पुरोहित, धार्मिक कर्मकांड कराने वाले, ज्योतिषी, इन क्षेत्रों में ज़्यादा सफलता अर्जित करते हैं। अब बात करते हैं गज केसरी राजयोग कब कब बनेगा। तो आप पहली डेट नोट करिए। पहली डेट है 4 नवंबर 4:11 और समय है 6:19 शाम 6:19 PM। तो देवगुरु कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा का गोचर भी मीन राशि में होगा। देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। अब ये राजयोग 4 नवंबर को 6:19 शाम से बन रहा है। इसका मतलब ये है कि 5 नवंबर और 6 नवंबर दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। ये राजयोग चतुर्थ भाव में बन रहा है। चतुर्थ भाव होता है भौतिक सुखों का, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, माता। तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का शुभ मुहूर्त रहेगा 5 और 6 नवंबर। किसी प्लाट को खरीदने या किसी मकान को खरीदने का सौदा आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है। वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं। परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, घर की सुख सुविधा के साधन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। कुंडली का चतुर्थ भाव माता का होता है। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, माता का स्नेह प्राप्त होगा और आपको अपनी माँ का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। खास करके माता के प्रति व्यवहार आपका अत्यंत मृदु और सम्मानजनक अगर रहता है तो इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव आपके सोशल रिलेशंस का, सामाजिक संबंधों का भाव होता है और समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से संपर्क सूत्र बढ़ाने का ये बहुत सुंदर योग है। शासन, सत्ता और राजनीति में उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्तियों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, इसका आपको लाभ मिलेगा। भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मन आपका शांत रहेगा, मानसिक तनाव दूर होगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। और चंद्रमा और देवगुरु दोनों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से आपके जॉब करियर का विचार किया जाता है। तो कार्यक्षेत्र में भी किसी तरह की अगर तनाव जैसी स्थिति है, कोई अप्रिय स्थिति है तो वहाँ भी सुधार आएगा। संबंधों को सुधारने का अपने सहयोगियों से, अपने बॉस से या फिर अपने पिता से, ये बहुत शुभ योग है। अगली डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो राजयोग बनेगा ये देवगुरु के द्वारा नहीं बल्कि बुध और शुक्र के द्वारा बनाया जाएगा। समय है, डेट है 6 नवंबर और समय है रात्रि 12 बजे, यानी कि 7 नवंबर और 8 नवंबर। अब एक तरह से देखा जाए तो लगातार ये गज केसरी राजयोग प्रभावी रहेगा क्योंकि 4 नवंबर को 6:19 से ये राजयोग बन रहा है और 5 और 6 में बनेगा और फिर 7 और 8। तो 4, 5, 6, 7 ये चारों ही डेट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 6 नवंबर को रात्रि 12 बजे के बाद 12:05 पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा, कुंडली के पंचम भाव में, जो कि सबसे शुभ भाव है कुंडली का। और बुध की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग बन गया। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है डबल गज केसरी राजयोग। तो ये राजयोग पंचम भाव में बन रहा है। छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर अगर अभी तक अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी तो अब आप ये तय कर पाएंगे कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है। पढ़ाई में मन लगेगा आपका, ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, मेंटल पावर मेमोरी पावर बूस्टअप होगी।
आप जो पढ़ेंगे उसे समझने की क्षमता बढ़ेगी। और इस समय शुक्र गज केसरी राजयोग बना रहे हैं और शुक्र छठे भाव के स्वामी भी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है। तो इस गोचर काल में हो सकता है कि आपको कोई जॉब भी मिल जाए। और चूंकि बुध भी गज केसरी राजयोग बना रहे हैं, ऐसे में किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा बुध के प्रभाव से व्यापार के क्षेत्र में भी आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप अपनी संतान के लिए, चूँकि पंचम भाव संतान का भी होता है, अपने संतान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसकी भी शुरुआत आप इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 इन 5 दिन में आप इस तरह का कोई भी कार्य कर सकते हैं। अपने बच्चे का एडमिशन आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में कराना चाहते थे या उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अत्यंत शुभ है। पंचम भाव लव रिलेशंस का है। लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी, संबंधों में नई ऊष्मा का संचार होगा। और इस समय अगर आप अपने लव पार्टनर के सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं, शर्त यह है कि वो प्रस्ताव शालीनता से, मर्यादा का ध्यान रखते हुए अगर रखा जाता है तो निश्चित रूप से आपका वो प्रस्ताव स्वीकार होगा और आपको अपने लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि बुध सप्तमेश हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव से दाम्पत्य सुखों का, लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप का और विवाह का विचार किया जाता है। और जब बुध और शुक्र दोनों ही गज केसरी राजयोग बना रहे हैं तो विवाह के भी प्रबल योग बनेंगे, अच्छे रिश्ते मिलेंगे। और रिश्तों को फाइनलाइज करने का जो समय है 7 और 8 का नवंबर, ये अत्यंत शुभ योग है। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, धन के भाव पर, तो आपको हर तरह का लाभ भी प्राप्त होगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान की आप प्लानिंग कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सपनों का होता है। अपने किसी पुराने सपने को पूरा करने के लिए आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। जैसे कोई आप मकान बनवाना चाहते थे, आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी या प्लाट खरीदना चाहते थे, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों के शादी ब्याह को लेकर के काफ़ी दिनों से आपके मन में चिंता थी, वो समस्या आपकी दूर हो सकती है। आपके फ्रेंड सर्किल का विस्तार होगा, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और आपको उसका लाभ मिलेगा। 6 नवंबर के बाद जो अगली डेट है वह है 13 नवंबर। 13/11 प्रातःकाल 4:30। इसका मतलब ये हुआ कि 13 और 14 नवंबर दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग प्रभावी रहेगा। 13 नवंबर को 4:30 AM पर चंद्रमा का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में कर्क राशि में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब यहाँ दो बातें हैं, चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है, तो गज केसरी राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ बनेगा। हालांकि अष्टम भाव में बनने से इसके प्रभाव में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खास करके ब्लड संबंधी कोई अगर रोग है तो उससे आपको राहत मिल सकती है। अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है। अब जैसे आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है या आपको जॉइंट्स पेन है, घुटनों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, इस तरह की कोई समस्या है तो आपको उससे राहत मिल सकती है इस राजयोग के बनने पर। आपका ध्यान में, आपकी रुचि योगा में, ध्यान में बढ़ेगी। ज्योतिष तंत्र मंत्र में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है और सबसे बड़ी बात कि गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है।
चूँकि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त धन का, गुप्त रहस्यों का होता है, और गुप्त धन वो धन होता है जो आपको बिना किसी प्रयास के मिल जाए। लॉटरी से, शेयर से, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ था वो पैसा मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी विरासत या वसीयत से आपको मिल जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल जाए, या फिर ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो जाए। आप बीमा एजेंट के रूप में, शेयर ब्रोकर के रूप में, कमीशन एजेंट के रूप में अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है, तो आप कंस्ट्रक्शन का कार्य कर सकते हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर का कार्य शुरू कर सकते हैं होलसेल डीलर के रूप में, या रिटेल डीलरशिप आप ले सकते हैं, गैस एजेंसी आप शुरू कर सकते हैं, कोयला मेटल या ट्रांसपोर्ट का कार्य आप शुरू कर सकते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का कार्य कर सकते हैं। और चंद्रमा की दृष्टि चूँकि धन के भाव में पड़ेगी तो धन का संचय भी होगा, और कुंडली का द्वितीय भाव परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है, तो इस समय आपकी वाणी में भी मधुरता रहेगी और परिवार में भी सुख सौहार्द का वातावरण बनेगा। आप अपने घर परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। अगली डेट जब आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा वो है 18 नवंबर 18:11, और ये भी प्रातः काल 5:29 पर बन जाएगा। इसका मतलब 18 और 19 दोनों ही डेट्स में गज केसरी राजयोग प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, तो गज केसरी राजयोग बन गया। दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का होता है। कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ अपना कार्य शुरू करेंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए उचित समय है, शुभ योग है। नौकरी में है तो प्रमोशन के लिए प्रयास कर सकते हैं, और अगर आप रोजगार की तलाश में हैं और अभी तक ये नहीं तय कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य करना है, तो अब आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, कौन सा कार्य शुरू करना है। क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और देवगुरु ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं, तो आपका मन जागृत होगा, ज्ञान और बुद्धि जागृत होगी आपकी, और आप ये तय कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो अपने बॉस और सहयोगियों के साथ संबंध सुधारने का ही ये बेहतर समय है। आप व्यापार को अब नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी इस समय कर सकते हैं, और धन का निवेश आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। साथ ही साथ नौकरी के लिए प्रयास करने का, खास करके अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशी कंपनी में प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। नवंबर माह की अंतिम तिथि जिसमें गज केसरी राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में वो है 23 नवंबर। 23 नवंबर को शाम 4:03 पर ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। इस तरह से 24, 25 और 23 तारीख को 4:03 के बाद से लगातार गज केसरी राजयोग प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव विदेश का होता है। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। विदेश संबंधी किसी भी कार्य को शुरू करने का ये अत्यंत शुभ मुहूर्त होगा। विदेशी व्यापार को आप बढ़ा सकते हैं। विदेशी व्यापार के संबंध में नए नए व्यापारिक सहयोगी आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई नई डील आप कर सकते हैं विदेशी व्यापार के संबंध में। साथ ही साथ 12वां भाव खर्च का भी होता है, तो खर्च भी होगा। लेकिन खर्च कहाँ पर होगा?
12वां भाव दान पुण्य धर्म अध्यात्म का मोक्ष का होता है। तो इस गोचर काल में 23 तारीख से लेकर के और 25 नवंबर तक आप अपने घर में कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम या अस्पताल में जाकर के आप फल है, मिष्ठान है, इन सब का वितरण कर सकते हैं। और अगर आपकी क्षमता नहीं है, आप ये सब भी नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा समय उनके साथ बिता सकते हैं, उनके दुख दर्द को महसूस करें, उनके दुख दर्द को शेयर करें। ये भी बहुत बड़ी आपके लिए समाज सेवा का कार्य होगा और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। जितना अधिक आप दान पुण्य करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कोर्ट कचहरी में कोई अगर मैटर पेंडिंग था तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों की कुंडली में नवंबर 2022 में जिन जिन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है उस पर मैंने चर्चा कर ली है। अब आपको करना ये है कि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का उपाय जरूर करें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की आराधना करें। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित करें, बेलपत्र और जल अर्पित करें। साथ ही साथ पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। और जहाँ तक देवगुरु की बात है उसके लिए विस्तृत उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा।
कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।